नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज़। पन्ना बाबा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक राकेश कुमार अपने स्कूल के बच्चों के साथ उन देशभक्त नौजवान वीरों को नमन करते हुए झंडा फहराया। राकेश कुमार की खबर मलिहाबाद से। मलिहाबाद लखनऊ, जहां आज पूरा भारत 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर बड़ी धूमधाम से खुशियां मना रहा है, वहीं भारत के कोने कोने में सरकारी दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर, अनेकों संस्थानों ने झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाकर उन वीर नौजवानों को, देशभक्त नेताओं को कोटि कोटि नमन कर श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनके विचारों को, उनकी आत्मकथाओं को, उनके त्याग और बलिदान को याद कर उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हैं। क्योंकि जो आज हम और हमारे भारत देश के नागरिक खुशियां मना रहे हैं, उन्हीं की देन है। वह ना होते तो शायद आज हमारे देश के प्रत्येक नागरिक एकत्रित होकर व संगठित होकर करके इस गणतंत्र दिवस की खुशी को ना मना पाते, क्योंकि अपना घर द्वार सब छोड़कर अपनी जान को हथेली पर रखकर के हमारे लिए, हमारे देश के लिए अपने प्राणों तक त्याग दिए, लेकिन हमें गुलामी से मुक्त करा गए। मैं आज उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब आदि देश के बलिदानियों को याद कर हम उनकी प्रेरणा लेकर उनके बताए मार्ग पर चलकर अपने देश में खुशहाली के लिए, अपने देश को एकजुट करने के लिए पूरे देश में खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं मलिहाबाद क्षेत्र में पन्ना बाबा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, पता पन्ना तालाब, अमानीगंज, मलिहाबाद में बच्चों के साथ विद्यालय के अध्यक्ष महंत बाबा चंदेल भारती, प्रबंधक राकेश कुमार ने बच्चों के साथ प्रभात फेरी निकाली और विद्यालय में झंडारोहण कर बच्चों को प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही उक्त जानकारी बच्चों को दी गई और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर बेहतर शिक्षा लेने के लिए आग्रह किया गया। वहीं कसमंडी कला में ज्ञानदीप इंटर कॉलेज में बच्चों ने अनेक प्रकार के देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया और लोगों के मन मोह लिया। और क्षेत्र में हर प्राइवेट संस्था, सरकारी कार्यालय, समस्त विद्यालयों में झंडा फहराया गया और खुशियां मनाई गईं। इस अवसर पर अनेक गणमान्य उपस्थित रहे, जिनका सभी लोगों ने स्वागत किया और स्कूल में बच्चों को बताया गया कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपने अधिकारों को छीन सकते हैं और अपनी बुराइयों को, क्रोध को, अज्ञानता को खत्म कर सकते हैं और अपने गांव, समाज, देश को रोशन कर खुशहाली ला सकते हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वह दहाड़ता है। जिस प्रकार से हमारे देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब को जो लोग नीच जाति का अछूत कहकर उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें लोगों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, उन्हें कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब ने इन सभी बुराइयों को, छुआछूत को, अंधविश्वास को खत्म करने के लिए उन्होंने सिर्फ शिक्षा पर ध्यान दिया। उन्हें जब स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था तो स्कूल के पीछे बैठकर पढ़ाई किया करते थे। फिर वह सबसे महान शिक्षित व सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने वाले एक महान व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुए। हमारे देश के संविधान लिखने का काम किया और उस संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाया। प्रत्येक देश के नागरिक को एक साथ स्कूल में बैठकर पढ़ाई करने का अधिकार दिलाया। इस देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा छुआछूत, अंधविश्वास, जाति पाति, धर्म अधर्म को खत्म कर एक मानवता का पाठ पढ़ाया, जिसकी बदौलत आज हमारा पूरा देश इस संविधान के आधार पर संगठित होकर विकसित हो रहा है। यह है शिक्षा। इसी की शिक्षा की बदौलत आज हम एक साथ होकर अपनी मन की बात कह पा रहे हैं। इसलिए शिक्षित होकर प्रत्येक बच्चे अपने आप को, अपने माता पिता को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने देश को शिक्षित बनाकर और विकसित कर सकते हैं।